सुनो बढ़िया से। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की एक खूबसूरत से कविता माँ और बेटे के बीच की गाथा को मैं सुनाऊंगा। तो कृपया गौर से सुने, कम से कम अपनी माँ के लिए सुने, क्योंकि कौन ऐसे बेटा है जो अपनी माँ से प्रेम ना करता हो? नहीं, सब करता है, आप भी करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप भी लिखें आई लव माय मॉम। कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका परिचय की अगर बात करें तो 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ। 15 फरवरी 1948 में इनका देहांत हो गया। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता धीराज कुंवर और ठाकुर रामनाथ सिंह। शिक्षा क्रस्तवेट गर्ल्स स्कूल में इन्होंने इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया और इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी थी। ठीक है ना। 9वीं तक पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में जा पड़ी, भाग लिया इन्होंने। ठीक है। कर्म छत्र समाज सेवा इनका था, राजनीति से प्रेम था, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी थी। अनेक बार कारावास हुआ इनका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के MLA भी रह चुके हैं। समझ गया? हाँ। इनके कृतियां देखो, मुकुल कविता संग्रह 1930 में पब्लिश किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार इन्होंने पाया प्रस्तुत कविता मुकुल के लिए। समझ गया? ये जो कविता आप लोग पढ़िएगा पुत्र वियोग, ये मुकुल से लिया गया है। कृपया कविता को पलटा ले। पुत्र वियोग की जो पहली पंक्ति है उसमें कवित्री कहती है, आज दिशाएं भी हंसती है, हाय उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित सुसज्जित, समझ गए? ये कविता है और इनका जो भावार्थ है वो क्या है, बड़ा ही सुंदर है। ये शोक गीत है, जब किसी माँ की बेटा का जो मृत्यु होता है तो उस समय ये कविता लिखा गया और बड़ा ही दर्द भरी कविता है। कहते हैं कि आज चारों दिशाएं क्या होती है, हंस रहा है, हर्षोल्लास मना रहा है, खुशियां मना रहा है, लेकिन मेरा जो अपना बेटा था वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। बाद अगर आपको भावार्थ देखना है तो ये भावार्थ है, ये देख सकते हैं। और इसे अगर एग्जाम में पूछे तो 4 मार्क में 5 मार्क में पूछता है, इसका आंसर कैसे दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसने मन की व्यथा का मर्मिक चित्रण किया है। और कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशियां का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई है, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना यानी पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। तो इसीलिए कवित्री जो है ये लाइन कहते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष, आज दिशाएं भी हंसती है, हाय उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अब मैं सिर्फ स्टेंजा समझाऊंगा और इनका जो भावार्थ समझना हो तो आप इनसे वीडियो में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। शीत मतलब होता है ठंडक, है ना, यानी कि जो जाड़ा के मौसम में शीत गिरती है, ओस कुहासा जिसे कहा जाता है। इतना सुंदर से कवि कहती है, याद करती है अपने पुत्र को और कहते हैं कहीं इसे शीत ना लग जाए, इसके डर से जो है इसे गोद से नहीं उतारा करता था, क्योंकि माँ की जो ममता होती है बड़ा ही सुंदर होती है। हालांकि एक कहावत है मैथिली में, जाना है, पता है, न्याक जिज्ञासन का पुतक जी चंडाल। मतलब सिंपल है, मम्मी कैसी भी हो अच्छी होती है, सुंदर होती है और उसके अंदर विवेक होता है। समझ गए? तो शीत ना लग जाए इसके भय से कवित्री जो थी अपने बेटा को गोद से नहीं उतारती थी और छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब भी वो माँ कहती, जब भी वो बेटा माँ कहते थे तो उनकी माँ दौड़ के आ जाते थे। इसीलिए पंक्ति में कहते हैं, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। भावार्थ नीचे दिया गया है, कृपया इसे देख ले, उतार ले अपने कॉपी में।
थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लौड़िया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कहते थपकी दे दे करके उसे सुलाया करते थे। कभी यहाँ पर पिछले बात को याद दिला रहे। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, लेडीज कवित्री है, जो अपने बीते हुए बात को उजागर कर रहे हैं। कहते हैं थपकी दे दे जिसे सुलाया। कैसे सुलाया था? थपकी दे दे करके। और तब भी नहीं सोते थे उनके बेटे, तो उन्हें लोरिया गा करके सुनाते थे, गाना गाकर सुनाते थे, और वो बेचारे सो जाते थे। जिसके मुख पर जला मलिनता देख आंखें में रात बिताई। अगर पुत्र के चेहरे पर मां अगर मालिनता देख लिया, कुछ दुख तकलीफ देख लिया, तो मां को रहा नहीं जाता, रात भर आंख से आंसू बहाती रहती है, आंखें में रात बिता देती है, नींद नहीं आती उसे। जिसके लिए भूल अपनापन, अरे अपनापन भूल गया पुत्र के लिए, अपने पापा को भूल गया, अपने भाई को भूल गया, अपने रिश्तेदार को भूल गया, अपने नैहर के सब कुछ भूल गया, समझ लो। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। इसके लिए पुत्र के लिए लोग कहां कहां जाता है बताओ? पत्थर को पूछते हैं, भोला बाबा पूछते हैं, इधर उधर की कहा, बहुत सारी चीज करते हैं, तब एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसके लिए भूल अपनापन, कवियत्री जो थी वो अपनापन भूल गया, मात्र एक पुत्र के लिए पत्थर को भी देव बनाया। कहना मानो तो देव वरना पत्थर, मानो तो शंकर वरना बरका कंकर। तो सिंपल है, पत्थर को भी किसने बनाया? देव बना लिया इन्होंने। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं पर नारियल चढ़ाया, कहीं पर दूध चढ़ाई, है ना, कहीं पर शीश नवाया कि उनकी रक्षा हो। ऐसी होती है माँ, और हम लोगों को माँ का कोई कद्र नहीं। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यहाँ पर जो खिलौना का मतलब होता है कवि के अनुसार, कवित्री के अनुसार, वो है पुत्र। वो जो खिलौना है जब खोया पुत्र का, किसी फिर भी कोई कुछ ना कर सका, यानी कि जब उनका पुत्र खोया तो फिर भी कोई कुछ ना कर सका, कोई नहीं कर, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो कोई आपको बचाता नहीं है, जिसको जाना है वो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पुत्र थे उनको भी जाना था, गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। छीन ही गया खिलौना मेरा, मेरा जो खिलौना था, मेरा जो पुत्र था वो छीन गया हमसे। इट मीन्स कि हमसे अलग हो गया, जुदा हो गया। मैं असहाय विवश बैठी। मैं कैसा हूं? असहाय हूं, विवश हूं, मजबूर हूं। और मेरा जो छौना है, मेरा जो खिलौना है, मेरा जो पुत्र है वो छीन गया। असहाय हूं, विवश हूं, मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया, है ना। और ये दुनिया क्या मना रही है? खुशियां मना रहा है, और मेरा खिलौना छीन गया, अभी तक मेरे पास ना। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये प्राण तड़प रहा है, बिलख रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं। इधर जाती है, उधर जाती है, शांति नहीं है कवित्री को। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। अब कवित्री को विश्वास हो गया, जो खिलौना वो खो चुकी है उन्हें अब दोबारा वापस नहीं मिलेगा, और ना ही वो आएगा, क्योंकि जो समय, जो धन जो एक बार चला गया वो कवित्री अब पा नहीं सकते। वो खिलौना है पुत्र, और इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोनो तरह के संदेह नहीं है। समझ गए? अब उन्हें पुत्र मिलने वाला। फिर भी रोता ही रहता हूं, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है सूना सूना जीवन में। कहते मैं चाहता हूं मना लू, क्या कर लू, लेकिन क्या करे, रोते ही रहते हैं, मानता नहीं इनके चित्त, इनके मन, इनके आत्मा। बड़ा जटिल निरस लगता है, सब कुछ सूना सूना सा लगता है, निरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। उनका जीवन भी कैसा लग रहा है? सुना लग रहा है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूं कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय में, मेरे मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और निरस सा हो गया है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझा। अगर कवित्री को लगता है कि एक बार भी वो मेरे पास आ जाए, यानी कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल भर के लिए भी अगर पा लेती
तो उसे जी भर के प्यार करती और उसे समझाती कि वो अपनी मां को छोड़कर छोड़कर ना जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं, उसको समझाना संभव नहीं है, क्योंकि वो कभी रिटर्निंग आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो मृत्यु यानी भगवान के प्यारे हो चुके हैं। मेरे भैया मेरे बेटे, अब मां को यूं छोड़ ना जाना। करे मेरे प्यारे भैया हो, बेटे हो, मां को इस तरह से छोड़ मत जाना, है ना। याद करती हुई कभी कहती है कि अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती, और भैया कह करके, अपना बेटा कह करके कहते हैं कि उसे खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन है। तो कहते हैं मेरे भैया मेरे बेटे, अब मां को छोड़कर मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर। एक मां को बेटा जब बिलट जाता है या खो जाते हैं या मृत्यु भगवान के प्यारे हो जाते हैं, तो मां को मन समझाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, मां को अपना मन समझाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन एक पुत्र मां के बिना सह लेता है ना। तो ये पुत्र की विडंबना है एक तरह से कहो, लेकिन मां के लिए तो उनकी भावना बिलख है। समझ गए? इस तरह से ये और है ना एक पंक्ति, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथियां मां, साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। करे भाई भूल जाएगा आपको, बहन भूल जाएगी आपको, लेकिन पिता भी भूल सकते हैं आपको। लेकिन ध्यान रखना, दिन रात जो हर हमेशा आपके पास रहते हैं, वो आपको कभी नहीं भूल सकता, जिन्हें कहते हैं मां। समझ गए? तो इस तरह से ये शौक गीत खत्म हो गया, और आप इस एग्जाम के लिए इनके भावार्थ को भी आप याद कर सकते हैं, इसमें से उतार भी सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आप कर सकते, इनको गाना की तरह भी गा सकते थे। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वो खोया धन पा न सकूंगी इसमें कोई भ्रांति नहीं है। फिर भी रोता ही रहता हूँ नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथियां साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। ये हो गया गाना की तरह। ठीक लगा कि नहीं लगा? चलो अगर चाहे तो एक बार और गा के सुना दूंगा।